हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सर्वधर्म स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए पार्ट 2। टॉपिक है हमारा क्या, कोशिका एवं ऊतक। टारगेट हमारा क्या है, सिलेक्शन। ठीक है, हमारा टारगेट है क्या, सिलेक्शन। और हम बात करेंगे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना। और ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके अलावा हो सकता है कि आपके इस टॉपिक में आपको जो टॉप 20 हम पढ़ाने जा रहे हैं और उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको हम जैसे आपके ऑप्शन में आंसर होते हैं, ठीक है, आंसर के भी हम आपको क्वेश्चन सिखा देंगे। तो उम्मीद है कि इसी की रेंज में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम होगा इससे बाहर नहीं होगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। और बायोलॉजी का टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टर्म में तैयार किया जाए, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1660 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। अच्छा, 1665 ईस्वी में खोज करने के बाद, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद की बात होने जा रही है कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं के खोजकर्ता कौन थे। जीवित एवं मुक्त कोशिका, देखिए लिखा हुआ है जीवित एवं मुक्त कोशिका, जिसको नाम दिया गया है जीवाणु या बैक्टीरिया, है ना। और बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, जेम्स वाटसन या फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, जिसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और रही बात रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। 1676 ईस्वी में लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज, मतलब सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज की थी। कब? 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे छोटी कोशिका है और ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल, अंडाणु जो कि मानव शरीर में पाया जाता है, मानव शरीर के मादा शरीर में, है ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते जल्दी से। लिखा हुआ शुतुरमुर्ग का अंडा, ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार की सबसे छोटी है क्या कोशिका? संसार की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है ना। सेरिबेलम की जो ग्रैन्युल सेल है वो मानव शरीर की अब बात हो रही है। देखिए, वो संसार की बात हो रही थी, अब मानव शरीर की बात हो रही है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। और अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपका क्वेश्चन था संसार की सबसे छोटी कोशिका, और संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अंडाणु जो कि मानव शरीर के मादा शरीर में पाया जाता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका तथा कोशिकांग के विकास के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर किसी कोशिका में कोशिकांग भी है और उसके विकसित उपांग भी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? और इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। नहीं है अगर तो प्रोकैरियोटिक, और हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मैक्सिमम एक ही होती है, एक से अधिक नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस अवयव को सबसे बड़े अंगक कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका या गाल्जी का है? माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? पावर प्लांट, या इसको ऊर्जा का घर भी कहते हैं। लवक
लवक को सबसे बड़े अंगक के रूप में जाना जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो झिल्लिका तंत्र बनाती है। झिल्लिका तंत्र, कोशिका में झिल्लिका तंत्र का निर्माण करती है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसके द्वारा जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य तक आनुवांशिकी के गुण ले जा पाता है। गाल्जी काय क्या होता है? गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम, गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, जिसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का निर्माण होता है। डिक्टियोसोम का प्रमुख कार्य होता है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी? जंतु कोशिका में वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज की थी? राइबोसोम, लाइसोसोम, स्फीरोसोम या माइक्रोबॉडीज की? तो आंसर आपका सही होगा क्या? राइबोसोम। क्या नाम था इनका? जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी, इसलिए राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम, ऑप्शन में लाइसोसोम के बारे में कुछ खास बात है। सबसे खास बात यह है कि लाइसोसोम जो होती है वो अपनी कोशिका का पाचन कर लेती है, जिससे इसकी कोशिका नष्ट हो जाती है, और इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली या पाचन की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और स्फीरोसोम जो होता है इसको पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं। पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं। और माइक्रोबॉडीज का प्रमुख कार्य होता है कोशिका में H2O2 का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन, कैरिका जैंथिन, जैंथोफिल या एंथोसायनिन? ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग। कैरिका जैंथिन के द्वारा पपीते का पीला रंग होता है, पपीते का पीला रंग होता है। जैंथिल के द्वारा हल्दी का हरा रंग होता है। और एंथोसायनिन के द्वारा सेब का लाल रंग होता है ना। और आपका आंसर यही है, एंथोसायनिन के द्वारा ही सेब का लाल रंग होता है। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी। देखिए, कोशिका में उपस्थित होते हैं जो, हम उनकी बात करने जा रहे हैं ना। कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्फीरोसोम, माइक्रोबॉडीज। ठीक है। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका वो तारक का या तारक केंद्र और रसधानी, है ना। तो जैसे यहाँ पे आया लवक दो प्रकार का होता है। लवक को सबसे बड़े अंगक के रूप में जानते हैं। लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हरित लवक होता है, वर्णी लवक होता है और अवर्णी लवक होता है। हरित लवक के कारण ही इसका रंग हरा, किसी भी पौधे का रंग हरा होता है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और इसके बाद आता है वर्णी लवक। किसी भी पौधे का जो रंग हरे के अलावा होता है वो वर्णी लवक के द्वारा होता है। और अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक रंगहीन लवक होते हैं, पौधों के संचय अंगों में पाए जाते हैं। ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तनों में। जैसे आप जड़ें देखिए तो वो रंगहीन होती हैं, है ना, इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की? 1831 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में या 1843 ईस्वी में? बात केंद्रक की होने जा रही है। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में एक केंद्रक की खोज की। और केंद्रक में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। केंद्रक जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके अलावा कोई और 5वीं चीज़ नहीं होती है। ध्यान से लिख लीजिएगा। केंद्रक झिल्ली,
जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रिका जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और क्रोमेटिन जालिका जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि मनुष्य में जो होते हैं वो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब भाई मनुष्य जो होते हैं मेल होता है और फीमेल होता है। मेल और फीमेल में टोटल जो बराबर होते हैं, समान होते हैं, वो 22 जोड़ियाँ गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन जो 23वां होता है, 23वां, वो मेल में 23वीं जोड़ी, आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे आपका जहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट फिर से आपको ध्यान दिला दें कि आपका टारगेट क्या है, सिलेक्शन। तो आइए 23वें जोड़ी की बात करते हैं। 23वीं जोड़ी की अगर बात करें तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। यही 23वीं जोड़ी के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। इसलिए इस 23वीं जोड़ी को ही क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में नहीं पाया जाता है? बंदर, गाय, मनुष्य, मगरमच्छ। मनुष्य में पाया जाता है तो बंदर में भी पाया जाता है और गाय में भी पाया जाता है। कुछ सरीसृप होते हैं, जैसे छिपकली हो गई आपकी और मगरमच्छ हो गया। गिरगिट की कुछ प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि कुछ प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मगरमच्छ और छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर है क्या, मगरमच्छ, जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें ताप के आधार पर इनका लिंग निर्धारण होता है, पर्यावरणीय ताप जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कैरोटीन वर्णीय लवक की उपस्थिति होती है? किसमें कैरोटीन वर्णीय लवक की उपस्थिति होती है? अमरूद, पपीता, गाजर, अंजीर। देखिए गाजर कुछ ऐसी जड़ है जो कलरफुल होती है। गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना, शकरकंद हो गया, आपका चुकंदर हो गया। ये सब क्या होता है कि आपका रंगीन होता है, तो इसमें वर्णीय लवक होता है। और कैरोटीन गाजर में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है? फेरुला, हीबिया, एकेसिया, सिनकोना। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फेरुला के द्वारा हींग, फेरुला का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी, हम लोग उत्सर्जी पदार्थ पढ़ रहे हैं। फेरुला का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है क्या, हींग। हीबिया का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, लिखे दे रहे हैं ना, उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है वैसे लैक्टेस, और लैक्टेस का जमा हुआ भाग होता है क्या, रबर। एकेसिया पौधे की जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसका एकेसिया का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उससे उत्पन्न होता है क्या, कत्था, और सिनकोना से बनता है कुनैन। ठीक है, कुनैन। ठीक है, तो रबर जो है वो हीबिया से बना हुआ है। तो आपका सही आंसर है हीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है यीस्ट, एस्टेबुलेरिया, एस्टोबैक्टर, अमीबा। और आपका आंसर सही है क्या, एस्टेबुलेरिया। यीस्ट, एस्टोबैक्टर और अमीबा इन सबसे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एस्टेबुलेरिया, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव होता है तो आपका आंसर होगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तारक केंद्र, गाल्जी का, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तारक केंद्र, गाल्जी का, लाइसोसोम में डीएनए की उपस्थिति नहीं होती है क्योंकि ये डीएनए से बने नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही है क्या, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टारगेट है क्या, सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य करता है? मीसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया,
ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। मीसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य करता है, कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य में सबसे मजबूत पेशी किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में, जबड़े में, हृदय में या रीढ़ में? जबड़े में पाई जाने वाली मांसपेशी में दो तरह की प्रोटीन होती है, दो प्रोटीन होती है। एक है मायोसिन और दूसरा नाम है एक्टिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन जबड़े की मांसपेशी को सबसे मजबूत बनाए रखते हैं क्योंकि ये संकुचनशील प्रोटीन होती हैं। तो जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्त नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त होती है। सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या पौधे? पौधे की जितनी भी काया होती है या काष्ठ होती है वो सेलुलोज भित्त मतलब सेलुलोज से बनी होती है। तो पौधे आपका सही आंसर है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन या फास्फोप्रोटीन? फास्फोलिपोप्रोटीन के द्वारा ही यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? तंत्रिका कोशिका की अधिकतम लंबाई 1 मीटर हो सकती है। और इसी के साथ आपका टॉप 20 का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि कोशिका में ऊतक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं भी यहीं से पूछा जाएगा और इससे बाहर अपवादित 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं बस। ठीक है, आपको हर हाल में यही तैयार कर लेना है। कोशिका और ऊतक से आपको बेफिक्र हो जाना है ये पढ़ के। धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप ही हैं, क्योंकि हम तो आपको पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपका है। आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।